आज की क्लास में हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। तो सबसे पहले सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होते हैं? जब हम उनका डिटर्मिनेंट ले और वो जीरो के बराबर हो तो वो कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट ले और वो जीरो के बराबर ना हो तो हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने सबसे पहले किया था, यानी पिछले क्लास में हमने किया था, तो वो उधर से ही आप देख लें। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं कि हम जो डायगोनल जो एंट्री होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं उसको हम उसका जो साइन होता है वो हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट हमने किस तरह लिया कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसको हमने सेलेक्ट किया, 2 को हमने चेंज किया 8 में और 8 को हमने चेंज किया 2 में, यानी जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमने आपस में इंटरचेंज किए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसका हम सिर्फ साइन चेंज कर लेंगे, यानी 3 का हम क्या कर लेंगे? -3 कर लेंगे और 7 का -7 कर लेंगे। अब हम दूसरी एग्जांपल करेंगे। दूसरी एग्जांपल का एडजॉइंट क्या है? ये हमारे पास इसका एडजॉइंट हो गया। ये किस तरह हमने लिया कि हमने डायगोनल एंट्रीज को सेलेक्ट किया, 6 को हमने चेंज किया 4 में और 4 को चेंज किया 6 में। अब हम नॉन डायगोनल एंट्रीज ले लेंगे, -2 को हम चेंज कर लेंगे 2 में और 1 को हम चेंज कर लेंगे -1 में, यानी हमने क्या किया? सिर्फ इनका साइन चेंज किया जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स इज ओनली पॉसिबल, यानी जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ पॉसिबल होता है एडजॉइंट के तरीके से। फार्मूला हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो हम उसका एडजॉइंट ले लेंगे पहले, उसका बाद में डिटर्मिनेंट ले लेंगे और डिटर्मिनेंट के पे डिवाइड कर लेंगे एडजॉइंट को। फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट, सी दैट इफ इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट, यानी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है एडजॉइंट के तरीके से, तो हम उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है हमारे पास। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका एडजॉइंट यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते, और अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -18, जो 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं एडजॉइंट के तरीके से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह लेंगे? ए इनवर्स किसके बराबर हो गया? एडजॉइंट्स ऑफ ए, यानी हमने ए का मैट्रिक्स ले लिया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया और डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाला था वो क्या है? -18। अब हम क्या करेंगे कि जो
3a -4a और -6a और 3a, इसको हम डिवाइड कर लेंगे -18 पे, यानी जो एंट्रीज है हमारे पास मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बाद, उसको हम डिवाइड कर लेंगे -18 पे। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल रिजल्ट, हमारे पास ये आ गया जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए है हमारे पास।